ठीक है, इस वीडियो में अपन ने जो बेसिकली जो पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, उसी का अपन करेंगे फास्ट फॉरवर्ड में अपन रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसका एक केस आता है कि अच्छा पहले कोई भी फंक्शन को अगर होना है ना बेसिकली कंटिन्यूअस होना है, ठीक है, तो उसके लिए जो अपन वो होता है ना बेसिकली जो क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल होना चाहिए, बेसिकली फाइनाइट और इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और वहीं आपका होता है बेसिकली लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, और वहीं आपका उस एक्स पर उस फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो पहला आपका जो केस आता है वो होता है बेसिकली आपका होता है तो आपका जो होता है टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी में होता है आपका तो रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, इस केस में अपना जो बेसिकली तो लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहा होता है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहा होता है क्योंकि आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू फाइनाइट, तो मतलब आर एच एल और एल एच एल दोनों बेसिकली फाइनाइट होना चाहिए और आपस में इक्वल होना चाहिए, तो वही होता है बेसिकली लिमिट एक्स टू ए इफेक्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और वही एक्स पर उस फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए, तो ये इक्वल टू इफेक्ट। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है लिमिट तो आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल दोनों बेसिकली फाइनाइट है और दोनों इक्वल है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए तो एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन मतलब कि यहाँ पर जो दिक्कत आता है ना एफ एक्स तो एग्जिस्ट तो कर रहा है, इसको आप लिख सकते हैं इन शॉर्ट आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू एफ ए। ठीक है, तो वो तो एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन मतलब कि यहाँ पर दिक्कत आता है आपका जो फंक्शनल वैल्यू है एफ ए में, उसमें दिक्कत आपका तो दो टाइप का आ सकता है। एक कि आपका एफ ए बेसिकली मतलब कि एक पर आपका जो फंक्शनल वैल्यू है वो बेसिकली आपका कोई वैल्यू एग्जिस्ट मतलब कि हो ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है, तो वो हो गया आपके पास मिसिंग पॉइंट फॉर डिस्कंटिन्यूटी। और दूसरा हो गया कि ए पर वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रहा है वो लिमिट के इक्वल नहीं, मतलब कि वो आर एच एल एल एच एल जो बेसिकली फाइनाइट है और आपस में इक्वल है और वही बेसिकली कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वही लिमिट के इक्वल है एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, उसके इक्वल नहीं है अपना एफ ए, तो उसको अपन कह सकते हैं लाइक अगर इक्वल नहीं है तो इसको अपन एक नाम अपन दे सकते हैं आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, मतलब कि इसमें अपन खाली एक पॉइंट खाली वैल्यू ए पर खाली फंक्शन का वैल्यू एफ ए के वैल्यू को चेंज कर आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल मतलब जो फाइनाइट और इक्वल है और जो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स है उसके इक्वल ला देंगे तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अपना जो दूसरा वाला जो टाइप है आपके पास नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी की अगर अपन बात करें तो इसमें आपका जो है वो आपका लिमिट ही आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि आपका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो इसका तो दो केस हो सकते हैं। पहले जैसे कि आर एच एल और आपका जो एल एच एल है, ठीक है, वो दोनों आपका फाइनाइट है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, लाइक आपका ये मान लीजिए आपका जो एल एच एल है वो 5 है और आपका जो आर एच एल है वो आपका 2 है। ठीक है, इसको अप्रोच कर रहा है तो यही आप लिमिट है। ठीक है, इसको अप्रोच फिजिकली कर रहा है तो यही आपका लिमिट है। लाइक अपन तो कहते हैं ना कि जिसको अप्रोच कर रहा है वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच कर रहा है तो वो डायरेक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है, मतलब कि इसको अप्रोच फिजिकली तो कर रहा है। ठीक है, तो यही आपका लिमिट है, इसको अप्रोच फिजिकली तो कर रहा है। ठीक है, तो यही आपका लिमिट है। यहाँ पर आपका एल एच एल है 5। ठीक है, तो और ऐसे बना लीजिए। हाँ, ठीक है, अच्छे से बना देना। और आपका आर एच एल है 2। ठीक है, तो इस केस में अपन जो है लिमिट ही आपका एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ये मतलब कि एक केस हो गया है ये आपका। तो इसमें जो आर एच एल माइनस एल एच एल का मॉड जो होता है उसको अपन कहते हैं जंप। जंप का वैल्यू है यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो और इस केस को अपन कहते हैं जंप टू डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, जंप डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, यहाँ पर आपका चूंकि एल एच एल है 5 क्योंकि के पॉइंट है इसी को बेसिकली आपको अप्रोच तो करना है,
तो यही आप लिमिट है। यहाँ पर आप ये पॉइंट है, इसी को आपको अप्रोच तो करना है, तो यही आपका लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जब आएगा 3। अच्छा, अब इसका दूसरा जो टाइप है उसमें आपको ये देखना है कि RHL और LHL आपका में से कोई भी एक आपका इन्फिनिटी मतलब कि लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जा रहा है। तो वो केस में भी आपका लिमिट क्योंकि एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो फंक्शन आपका तो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इन्फिनाइट मतलब कि इन्फिनिटी तो डिसकंटिन्यूटी इसको अपन कहते हैं। और एक और आपका जो केस है इसमें बेसिकली अपन वो RHT LHT की बात करें तो दोनों आ जाता है, लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 3/x वाला भी केस आ जाएगा और लिमिट आपका x टेंड्स टू 0 x/x² वाला भी केस आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 0/0 फॉर्म हो रहा है लेकिन फिर भी इन्फिनिटी है, यहाँ पर फॉर्म ही नहीं हो रहा है। ये केस आपका तो डिसकंटिन्यूटी का आ गया और ये केस आपका आ गया है वर्टिकल टेंजेंट वाला, मतलब जो अपन RHT LHT में बात करते थे वो आ गया, ठीक है। तीसरा केस अपन देखेंगे लाइक RHL LHL में से कोई भी एक मतलब की वैल्यू आपका ऑक्सीलेट कर रहा है बिटवीन द टू वैल्यूज, लाइक आपका साइन तो 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ तो 1/x, ठीक है। इस तरह की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली ऑक्सीलेटरी तो डिसकंटिन्यूटी है, तो ये 3 तरह से आपका हो सकता है, ठीक है। ये अपन ने देख लिया है डिसकंटिन्यूटी देख लिया, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली अपन ये वाला तो कॉन्सेप्ट लगाया ना कि जिसको अप्रोच करता है वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू दी आपका लिमिट होता है। तो ये 5 इसी को अप्रोच तो कर रहा है, ठीक है। ये तो लिमिट आपका यही है, यहाँ पर बेसिकली जो 2 है इसी को अप्रोच को कर रहा है, ठीक है। ये तो लिमिट आपका 2 है और जब आपका 3 है, ठीक है। तो ये वीडियो अपन यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी और भी वीडियो आएंगे उसमें अपन कंटिन्यूटी का कुछ सवाल वगैरह भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।